प्यार वो नहीं जो 2 दिन के कस्मे वादे करके तीसरे दिन टूट जाता है। प्यार वो नहीं जो 2 दिन के कस्मे वादे करके तीसरे दिन टूट जाता है। प्यार तो वो है जो 7 फेरों से बंधकर मांग की सिंदूर तक जाता है। हेलो मेरे नौजवान साथियों, आज मैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का लेसन 1 जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का एमसीक्यू करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जॉन डॉन के बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन जानेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन लेखक के परिचय से ही किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसके लेखक है जॉन डॉन। और यहाँ पे जॉन डॉन साहब की एक छोटी सी बहुत ही पुरानी तस्वीर लगाई गई है और इनके बारे में कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो बर्न की बात कर लें तो इनका जन्म हुआ था 22 जनवरी 1572 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था। डाइड, इनकी मृत्यु हो गई 31 मार्च 1631 ईस्वी को। स्टडीड, इन्होंने पढ़ाई लिखाई किया था लॉ एंड थियोलॉजी। लॉ मीन्स होता है कानून, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। तो इन्होंने कानून और धर्मशास्त्र की पढ़ाई किया था। तो यह तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम लर्न कर लेना है। और आगे बढ़ते हैं। तो जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। जॉन डॉन को सॉन्ग्स और सोनेट के लिए जाना जाता है। सोनेट का मतलब होता है यह कविता का एक प्रकार है जिसमें पंक्तियों की संख्या 14 लाइन्स होती है, यानी 14 लाइन वाली कविता को बोलते हैं सोनेट। अब आते हैं एमसीक्यू पर। क्वेश्चन नंबर 1, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई डैश। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसके लेखक है जॉन डॉन, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा जॉन डॉन। सेकेंड क्वेश्चन, जॉन डॉन वाज बर्न इन डैश। जॉन डॉन का जन्म कहाँ हुआ था? तो जॉन डॉन का जन्म हुआ था लंदन में, यानी ऑप्शन बनेगा बी लंदन। थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हु इज कॉल्ड द प्यूनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री। प्यूनियर का मतलब होता है अग्रणीय व्यक्ति, और यहाँ पे है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल दर्शन शास्त्र का एक भाग है। तो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए अग्रणीय व्यक्ति के रूप में किसे जाना जाता है? तो मेटाफिजिकल पोएट्री के लिए अग्रणीय व्यक्ति के रूप में जॉन डॉन को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जॉन डॉन। क्वेश्चन नंबर 4, जॉन डॉन इज ए डॉट 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 पोएट। यह क्वेश्चन 2019 में एक बार आया हुआ है। तो कहा गया कि जॉन डॉन किस प्रकार के कवि हैं? तो जॉन डॉन मेटाफिजिकल कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5, जॉन डॉन इज वेल नोन फॉर डैश। जॉन डॉन को किस लिए जाना जाता है? तो जॉन डॉन को सॉन्ग्स एंड सोनेट के लिए जाना जाता है, यानी ये होगा ऑप्शन नंबर ए सॉन्ग्स एंड सोनेट। 6 नंबर, सोनेट इज डैश। सोनेट क्या होता है? तो सोनेट में मैंने पहले ही बता दिया कि 14 लाइन्स पोएम, 14 पंक्तियों वाली कविता को बोलते हैं सोनेट, यानी 14 लाइन्स पोएम, ऑप्शन नंबर सी। 7 नंबर, जॉन डॉन स्टडीड डॉट 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 डॉट। जॉन डॉन ने पढ़ाई लिखाई किया था किस चीज का? तो जॉन डॉन ने लॉ का पढ़ाई किया था और थियोलॉजी का पढ़ाई किया था। ऑप्शन देखते हुए यहाँ पे होगा ए थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 8, जॉन डॉन इज ए डैश पोएट। यह क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। जॉन डॉन किस प्रकार के कवि हैं? तो जॉन डॉन मेटाफिजिकल कवि हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19 में भी आया हुआ है, 2020 में भी आ गया है, क्या पता इस बार भी आ जाए। क्वेश्चन नंबर 9, वियरनेस मीन्स डैश। तो कवि ने अपने इस पोएम में वियरनेस वर्ड का प्रयोग किया है। तो कहने का मतलब है कि वियरनेस का मतलब क्या होता है? तो कवि ने अपने इस पोएट में वियरनेस का प्रयोग किया है थकावट के लिए, और थकावट का मीनिंग होता है टायर्डनेस, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा टायर्डनेस। क्वेश्चन नंबर 10, इज द पोएट गोइंग अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड बिकॉज ही इज टायर्ड। कवि अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वे उससे थक चुके हैं। तो ऐसी बात नहीं थी, कवि अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं किसी काम के लिए, ऐसी बात नहीं है कि वे उससे थक चुके हैं, यानी नो, ऑप्शन नंबर बी होगा नो। 11 नंबर, विच टाइप ऑफ लवर्स नेवर पार्ट वे। किस प्रकार के प्रेमी कभी जुदा नहीं होते हैं? किस प्रकार के प्रेमी कभी अलग नहीं होते हैं? ए में दिया गया है रोमांटिक लवर्स, बी क्यूट लवर्स, सी ट्रू लवर्स, डी नन। इसका ऑप्शन बनेगा सी ट्रू लवर्स, मतलब सच्चे प्रेमी कभी अलग नहीं होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डज द पोएट यूज एज ए मेटाफोर अबाउट हिज रिटर्निंग फ्रॉम द जर्नी। कवि बोल रहे हैं अपनी प्रेमिका को समझाते हुए कि मैं जा रहा हूं लेकिन बहुत जल्द ही आ जाऊंगा, और अपनी इस यात्रा की तुलना में सूरज से करते हैं कि जिस तरीके से सूरज जाता है फिर पुनः अगले दिन आ जाता है, ठीक वैसे ही मैं जा रहा हूं सूरज की तरह फिर आ जाऊंगा। तो कहने का मतलब है कि कवि ने अपनी यात्रा का तुलना किससे किया है, तो कवि ने अपनी यात्रा का तुलना किया सन यानी सूरज से, यानी ऑप्शन नंबर होगा बी सन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट आर द थिंग्स दैट द सन डज नॉट हैव। वह क्या है जो मानव के पास तो है लेकिन सूरज के पास नहीं है। तो मानव के पास सेंस समझ है, डिजायर इच्छाएं हैं, लेकिन सूरज के पास समझ नहीं है और न ही उसके पास कोई इच्छा है। अतः इसका सही आंसर होगा सेंस एंड डिजायर, सी सेंस एंड डिजायर। समझ और इच्छा सूरज के पास नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, द स्पीकर्स ब्लड डीके व्हेन द बिलव्ड डैश। जो लेखक है, लेखक का खून जम जाता है कब, जब उनकी प्रेमिका क्या करती हैं। तो जब उनकी प्रेमिका रोती है तो लेखक का ब्लड जम जाता है, लेखक ने ये बात कहा है। तो इसका सही ऑप्शन बनेगा बी वीप। जब लेखक की प्रेमिका रोती है तो लेखक का जो खून है वह जम जाता है। 16 नंबर देखते हैं, द स्पीकर सोल गोज अवे व्हेन द बिलव्ड डैश। जो लेखक है, लेखक की जो आत्मा है वह दूर चली जाती है कब, जब उनकी प्रेमिका क्या करती है। तो जब उनकी प्रेमिका गहरी सांस लेती है तो लेखक की आत्मा दूर चली जाती है। यह लेखक के लिखने का तरीका है, उन्होंने ये बात लिखा है। तो कब, तो जब उनकी प्रेमिका गहरी सांस लेती है। तो गहरी सांस लेने का अंग्रेजी होता है साई। लेखक ने इस वर्ड का प्रयोग किया है अपने इस पोएम में, साई। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन बनेगा ए साई। क्वेश्चन नंबर 17, हैज द पोएट फाउंड अनदर लेडी। कभी तो अपने प्रेमिका को छोड़कर कहीं दूर जा रहे हैं, क्या उन्होंने किसी अन्य लेडी को प्राप्त कर लिया है, इसलिए नो। नो, वो किसी काम से दूर जा रहे हैं, अतः इसका ऑप्शन बनेगा बी नो। क्वेश्चन नंबर 18, हु ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज सेंट टू प्रिजन फॉर सीक्रेटली मैरिंग हिज पैटर्न्स नाइस। निम्नलिखित 4 कवियों में से किस कवि को अपने संरक्षक के भतीजी से चुपकी से शादी कर लेने के जुर्म में उन्हें जेल विदा कर दिया जाता है। तो ये कोई और नहीं है बल्कि जॉन डॉन है। जॉन डॉन ने अपने संरक्षक की भतीजी से चुपके से शादी कर लिया था, अतः इन्हें जेल विदा कर दिया गया। यानी इसका सही ऑप्शन बनेगा डी जॉन डॉन। ये नेवी में सैनिक भी थे, जेल जाने की वजह से अपनी नेवी की नौकरी भी छोड़नी पड़ी। क्वेश्चन नंबर 19, द मॉडर्न इंग्लिश ऑफ दो इज डैश। ये जो 2 वर्ड आया है, तो यह 2 वर्ड आज की इंग्लिश का नहीं है बल्कि ओल्ड इंग्लिश का ये वर्ड है। तो इसके बदले आज की इंग्लिश में यानी मॉडर्न इंग्लिश में किस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तो इसके बदले आज की इंग्लिश में यू वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो ए में वी दिया है, बी में डे दिया है। देखते हैं सी टी ऑप्शन क्या दिया गया है। सी में दिया गया है ही और डी में दिया गया है यू, अतः इसका सही ऑप्शन बनेगा यू डी। क्वेश्चन नंबर 20, ही कंपेयर्स हिज जर्नी विद डैश। कवि ने अपनी यात्रा की तुलना किससे किया है, तो कवि ने अपनी यात्रा की तुलना सूरज से किया है कि जिस तरीके से सूरज जाता है फिर आता है, ठीक वैसे ही मैं जा रहा हूं, फिर पुनः वहां से लौट करके जरूर तुम्हारे पास आऊंगा। अतः इसका सही ऑप्शन बनेगा डी सन। क्वेश्चन नंबर 21, डॉन स्टडीड लॉ एंड रीड डैश। जॉन डॉन ने पढ़ाई किया था लॉ का और किसका, तो जॉन डॉन ने लॉ का पढ़ाई किया, साथ ही साथ थियोलॉजी का पढ़ाई किया यानी धर्मशास्त्र का पढ़ाई किया। अतः सही ऑप्शन बनेगा ए थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब होता है धर्मशास्त्र। यह क्वेश्चन 2021 के एग्जाम में आया हुआ है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें उम्मीद है कि बिहार बोर्ड इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं करेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। थैंक्स, टेक केयर एंड बाय बाय।